हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर एमसीक्यू। इससे पहले नए बच्चे जो मेरे से जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूं, करीब मैं 30-35 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। आप देखना चाहते तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, इसमें छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट को दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को याद ताजा कर देता हूं कि घरेलू हिंसा संबंधित आपने जो पढ़ा होगा उसको एक बार मनन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं टोटल धारा इसमें कितनी, टोटल धारा इसमें 37 धारा है। और हमेशा याद रखना एक जो धारा एक जो होता है, जो अध्याय एक होता है वो हमेशा विस्तार से स्टार्ट होता है। इसका विस्तार जो होगा ये जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत कहा गया, लेकिन 370 हट जाने के बाद ये पूरा संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। इसमें दो हमेशा परिभाषाओं से स्टार्ट होता है, हमेशा जो धारा दो परिभाषाएं से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल है कि धारा 3 को, इसको याद रखना, धारा 3 में याद रखना इसमें धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर दो में तो परिभाषा दी गई है, लेकिन स्पेशल रूप से 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा इसमें दी गई है। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जो धारा 31 की बात कर लिया जाए तो 31 में दंड की व्यवस्था किया गया है, सिंपल सा, कि प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था किया गया, जो अधिकतम 1 वर्ष और जुर्माना 20,000 रुपए तक हो सकता है। ये आपको देखना है, जुर्माना इसमें 20,000 तक हो सकता है और अधिकतम 1 साल तक दंड की व्यवस्था की गई धारा 31 में, ये आपको देखना है। धारा 37 अंतिम धारा है, इसमें नियम बनाने की शक्ति इसको केंद्र सरकार को सौंपी गई है, उन्हें केंद्र सरकार जो इसमें नियम बना सकती है, ये धारा 37 में। एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर सुनवाई तिथि, यहाँ पर है पीड़ित द्वारा मुआवजा के लिए मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन किया जा रहा है कि पीड़ित द्वारा मुआवजा के लिए मुआवजा चाहिए, मेरे को आवेदन किया जा रहा है। तो कहा गया है इसमें सुनवाई की तिथि 3 दिनों के अंदर, तो मुआवजा के लिए सुनवाई की तिथि 3 दिनों के अंदर और उसका निष्पादन 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। तो 3 और 60 को भी इसमें आपको देखना है। बाकी पूरा क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन पूछता जाता हूं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा धारा नहीं पूछा जाएगा, मेरा अनुमान है, क्योंकि आपको लॉ का परीक्षा नहीं देना है या किसी सिविल जज का परीक्षा नहीं देना, और जितना आया है एग्जाम उसके आधार पर बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा धारा नहीं पूछा जाता, धारा के चक्कर में ना पड़े। बस सिंपल सिंपल चीज, कब इसे लागू हुआ सबसे ज्यादा पूछा जाता, कब लागू हुआ, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? 23 जनवरी 2005 को, 23 जुलाई 2005 को, 13 सितंबर 2005 को या 13 दिसंबर 2006 को? सही आंसर सी आएगा, 13 सितंबर 2005 को। अक्सर घरेलू महिलाओं से यह कहकर बोले जाते हैं, तेरे घर वाले हमको दहेज में ये नहीं दिए, तेरे घर वाले वो नहीं दिए। तो 13 से तो 13 याद हो जाएगा, और इस प्रकार महिलाओं पर क्या करते हैं, सितम करते हैं। तो सितम से आ जाएगा सितंबर, तो आसानी से याद हो जाएगा, 13 सितंबर 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे भारत में कब लागू किया गया? ये पारित था और ये लागू लागू कब किया गया? 23 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 14 सितंबर 2005 या 14 दिसंबर 2006? याद रखना, इसी को जब डबल कर लोगे तो ये हो जाएगा लागू, अर्थात 13 का अगर डबल करूं तो हो जाएगा 26 हो जाएगा, सितंबर का एक आगे बढ़ा दूं तो अक्टूबर हो जाएगा, और 2005 को एक आगे बढ़ाऊं तो 2000 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 26 अक्टूबर 2006, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, फंडा है याद करने का। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त दोनों गलत है। सही आंसर इसका केवल ए आएगा, व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। क्वेश्चन हमारे सामने है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में सम्मिलित है यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, नैतिक दुर्व्यवहार और परंपरागत दुर्व्यवहार।
सही में यौन दुर्व्यवहार बिल्कुल सही है, मौखिक और भावनात्मक बिल्कुल सही है, नैतिक का वर्णन नहीं है, परंपरागत का वर्णन नहीं है, माने 1 और 2 सही है, माने आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, ए बी दोनों। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और अजमानती। सही आंसर ए आएगा, संज्ञेय और अजमानती। अर्थात संज्ञेय अर्थात वह उसमें है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती, उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। अजमानती जिसमें जमानत नहीं दिया जाता। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा के एक प्रकार मानता है। यह अधिनियम महिलाओं के शारीरिक एवं वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। यही इसमें गलत है क्योंकि दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वैवाहिक हो चाहे लिव इन संबंधों के अंतर्गत हो। क्वेश्चन हमारे सामने है, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। मैंने कहा था अक्सर जो है 2 में होता परिभाषा दिया रहता है, लेकिन इस अधिनियम में जो घरेलू हिंसा को अलग से परिभाषित किया गया है और वो है धारा 3। ये अपनों को याद करने को मैंने कहा था। क्वेश्चन है, इस अधिनियम में संरक्षण प्रदान किया गया है विवाहित पत्नी को, बहनों, विधवाओं और लिविंग पार्टनर को, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को, उपरोक्त सभी को। डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार के घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार। आपराधिक भय हो या आपराधिक बल दोनों शरीर में प्रयोग किया जाते हैं, इसलिए सी आंसर आएगा, शारीरिक दुर्व्यवहार। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए बी दोनों, जिला न्यायाधीश। सही आंसर ए आएगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। विधिक अधिकारी, विधिक परामर्शदाता, लोक सेवक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, लोक सेवक समझे जाएंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा और कौन व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी से व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, संरक्षक अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, संरक्षक अधिकारी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि इसमें से आपको बताना है। कोर्ट घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे, बिल्कुल करेगा। घरेलू हिंसा शिकायत मिलने पर अन्वेषण करे, कभी भी अन्वेषण नहीं करता। जो है अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण घरेलू हिंसा शिकायत मिलने पर अन्वेषण रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट करेगा जरूर, लेकिन अन्वेषण की बात किया जाए तो अन्वेषण करना स्टार्ट नहीं कर देगा। व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय जांच करवाए और शरण ग्रहण पर बिल्कुल करवाएगा। मामलों का विचारण आदेश पारित करे, बिल्कुल नहीं करेगा। व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, बिल्कुल कराएगा। व्यथित व्यक्ति को प्रत्यार्थी को बीच बीच समझौता कराए, ये भी नहीं करवाएगा। अर्थात इसमें 1, 3, 1, 3, 5 जो आंसर आपका आना चाहिए, 1, 3, 5 मतलब यहाँ पर सी वाला आंसर, जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन का सी आंसर यहाँ पर आएगा, 1, 3, 5। ये आपका सी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रत्येक आवेदन
का जिसका प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। 50 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 100 दिन के भीतर, 150 दिन के भीतर। सही आंसर बी आएगा 60 दिन के भीतर। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो भी सुनवाई होगी, सुनवाई की जो तारीख बोला गया है कि पीड़ित को भुगतान या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष जो आदेश देता है, सुनवाई की तिथि 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो है वो सुनवाई होनी चाहिए। और निष्पादन बोला 60 दिन के अंदर, निस्तारण या निष्पादन 60 दिन के अंदर करोगे और सुनवाई 3 दिन के अंदर होगा और निस्तारण या निष्पादन 60 दिन के अंदर होगा। इस 3 को भी आप याद रखोगे। अगर क्वेश्चन पूछे जाए भाई सुनवाई कितने दिन में, 3 दिन के अंदर, निस्तारण 60 दिन के अंदर। क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 8, धारा 9, धारा 10 या धारा 11? 16 का नंबर आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा धारा 8। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। अभिरक्षा आदेश, प्रतिरक्षा, प्रतिकर आदेश, एक पक्षी आदेश, उपरोक्त सही, तो डी आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत किसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय या राज्य का केंद्रीय सरकार? इसका जो धारा है 37, जो अंतिम धारा है, उसके तहत केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों, 6 माह का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों, 2 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों, 1 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। सही आंसर 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना। 1 वर्ष का कारावास 1/20 ऐसे याद करना। यहाँ पर हिंसा में, घरेलू हिंसा महिला में 1 वर्ष का कारावास अधिकतम और 20,000 रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों दे सकता है न्यायाधीश। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षी आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? न्यायालय के समक्ष बयान के आधार पर, समस्त दस्तावेजों के सबूतों के आधार पर, शपथ पत्र के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो यहाँ पर जो आएगा, जो सही आंसर लिया, सी आंसर लिया गया, शपथ पत्र के आधार पर। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा ए बी दोनों। घरेलू हिंसा से व्यथित महिला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है, पेश करेगी सेवा प्रदाता के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, संरक्षण अधिकारी के समक्ष या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। सही आंसर भी आएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो यहाँ पर जोर देने की बात है कि राज्य शासन की बात किया गया, राज्य शासन द्वारा कौन सी संचालित की जा रही? नवाभियान योजना, नारी निकेतन, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला जागृति योजना। यद्यपि ये सखी वन स्टॉप सेंटर तो गवर्नमेंट का अपना, केंद्र सरकार का है। राज्य योजना जो है नवाभियान ही है और नवाभियान में इसकी जानकारी दी जाती है। 2005 के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है यहाँ पर। तो ये आएगा, इसकी इसीलिए खासकर बनाया गया नवाभियान योजना, ताकि जो हिंसा से पीड़ित है उनको बचाव किया जा सके। ए आएगा, 23 का आंसर ए आएगा। इस अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट समक्ष या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार? सही आंसर ए आएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसके अंतर्गत यह अधीन ये होगा। क्वेश्चन है, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है?
चाहे उसमें उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी है या नहीं। धारा 15, धारा 16, धारा 17 या धारा 18, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा धारा 17। भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन माने राष्ट्रीय आयोग यहाँ पर गठित, महिला राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था? 1991, 1992, 1993 या 1994? सही आंसर भी आएगा 1992। 31 जनवरी 1992 को ये बनाया गया था और इसकी प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष थी जानकी जानकी पटनायक को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सी सहायता प्रदान करेगा? पीड़ित व्यक्ति को परिवार फाइल करने की सहायता देना, पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम के प्रारूप 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना, पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर डी आएगा उपयुक्त सभी। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।